हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक बत्रा और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राइटिंग टास्क 2 जो कि आइल्स के अंदर आता है। और काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि पॉइंट्स नहीं मिलते हैं हमारे को लिखने के लिए, या एग्जाम्पल सर्वे का मालूम नहीं है कैसे लिखना है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे यूज़ करने हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे यूज़ करने हैं, है ना। तो ये एक सीरीज़ चलती रहेगी राइटिंग टास्क 2 के। आप जुड़ सकते हैं इस चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासिक के साथ, और उसमें ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ऐड करने का। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन पे मेरे कोर्स परचेज कर सकते हैं जो कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है, और ऐप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का राइटिंग टास्क 2। टास्क का देखो, सबसे पहले क्या, देखो आपको 40 मिनट्स मिलते हैं टास्क करने में। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो 40 मिनट्स के अंदर ना, देखो आपको देखो कम से कम 10 से 12 मिनट आई गेस प्लानिंग करनी चाहिए, और 20 मिनट लिखने के लिए होने चाहिए, और लास्ट के 5 मिनट्स आप ये कह सकते हैं कि अपने आंसर दोबारा रीचेक करने के लिए रखना चाहिए। ये है हमारा टाइम मैनेजमेंट का प्लान। स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा लिखना स्टार्ट करते हैं, और वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप रफ वर्क नहीं करेंगे तब तक आपका बैंड स्कोर नहीं बढ़ेगा, इसलिए आप रफ वर्क को टाइम ज़रूर दें। 40 मिनट्स इज़ लाइक अ वेरी वेरी ह्यूज स्पेन ऑफ टाइम फॉर 250 वर्ड्स। देखो हमें 250-280 वर्ड्स लिखने हैं सिर्फ, 40 मिनट बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। अब हमें इसको यूज़ करना है। 10 से 12 मिनट आप रफ वर्क करेंगे कि मेरे को इंट्रो में क्या लिखना है, BP1 में क्या लिखना है, BP2 में क्या लिखना है, एंड लास्ट में क्या लिखना है। और उसके बाद आप अपना लिखना स्टार्ट करेंगे, एंड फाइनली 5 मिनट में क्या करोगे, आप चेक करोगे। चेक में एक तो आप मेन होती है ग्रामर चेक करना है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना है। ये दो बातें चेक करनी होती हैं। और देखो आपको ये मालूम ही है राइटिंग के अंदर क्या रहता है कि आपके 3 स्टेप्स हैं, टास्क, रिस्पॉन्स है, ग्रामर है, और कोहेशन चेक की जाती है, एंड वोकैब चेक की जाती है। देखो टास्क रिस्पॉन्स का मतलब है जो बात पूछी गई है हमें वही लिखनी है। ग्रामर का मतलब है प्रॉपर यूज ऑफ टेंस कह सकते हैं आप। राइट तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस यूज करें। कोहेशन का मतलब होता है सीक्वेंस, प्रॉपर स्ट्रक्चर में चीज़ें, जैसे पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, एक प्रॉपर सीक्वेंस बने, पढ़ने वाले को एक प्रॉपर सीक्वेंस मिले, अनअरेंज्ड ना दिखें। वोकैब का मतलब है, देखो प्रॉपर वर्ड्स, जैसे जो टॉपिक है हमारा उससे रिलेटेड वर्ड्स को हम लिख सकें सारे के सारे। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। शुड पेरेंट्स बी ऑब्लाइज्ड टू इम्यूनाइज द चिल्ड्रन अगेंस्ट चाइल्डहुड डिजीजेस, और डू द इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू चूज नॉट टू इम्यूनाइज देयर चिल्ड्रन। आपको ये बताना है क्या पेरेंट्स को ऑब्लाइज्ड यानी कि एक तरह से कन्विंस करना चाहिए ज़्यादा कि वो अपने बच्चों को इम्यूनाइज करें चाइल्डहुड डिजीज़ की। देखो जब चाइल्डहुड डिजीज़ के हैं, जब छोटा बच्चा हो तो कई सारे डिजीज़ हो जाते हैं, तो वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीका लगाना, सिंपल भाषा में। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, बच्चों को वैक्सीनेट कर देते हैं। तो क्या मतलब कि पेरेंट्स को ऑब्लाइज करना चाहिए, यानी कि कन्विंस करना चाहिए बार बार कि वो अपने बच्चों को लगवाएं ही लगवाएं, या और या टू इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू चूज नॉट टू इम्यूनाइज द चिल्ड्रन, या जो पेरेंट्स हैं उनके पास अधिकार रहे अपना कि भी अपने बच्चों को इम्यूनाइज नहीं करवाना। तो ये हमारा टॉपिक है। देखो सबसे पहले टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और देखो कोरोना का टाइम में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से वोकैब निकल सकती है। तो कुछ वर्ड्स हमें पता लगने चाहिए, जैसे वैक्सीन करना क्या होता है, या वैक्सीनेट करना क्या होता है, टीका लगवाना होता है। ठीक है ना, वैक्सीनेट करना क्या होता है, टीका लगवाना होता है। इम्यूनिटी वर्ड आपको इसके अंदर बार बार देखने को मिलेगा। इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। और जैसे जैसे वर्ड्स आगे आते जाएंगे हम कवर करते जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। You should write at least 250 words and you have 40 minutes on this task. Okay, the issue whether we should force the parents to immunize the children against common diseases is, in my opinion, a social rather than a medical question. वो ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स को मतलब कि हम क्या करें भी, फोर्स करें। ठीक है ना, यहाँ पे फोर्स वर्ड भी, हम पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाएं कि उनको इम्यूनाइज करना चाहिए, यानी कि बच्चों को टीके लगवाने चाहिए ताकि इम्यूनिटी बढ़ सके बच्चों की ये कॉमन डिजीज के खिलाफ। इन माई ओपिनियन अ सोशल रेदर अ मेडिकल क्वेश्चन। वो ये कहता है भाई ये एक सोशल इशू है, सोसाइटी का इशू है, ना कि ये मेडिकल का क्वेश्चन है। सिंस वी आर फ्री टू चूज वट वी एक्सपोज आवर बॉडी टू, क्योंकि हम नेचर ने हमें फ्री रखा हुआ है कि हम क्या चीज़ चुनते हैं। देखो सिंस वी आर फ्री टू चूज, हमें नेचर ने, भगवान ने, नेचर ने हमें क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है चुनने के लिए। व्हाट वी एक्सपोज आवर बॉडी टू, कि हम अपने शरीर को किसके आगे एक्सपोज करते हैं, यानी कि क्या चीज़ें
हमारे बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ सकती हैं, ये चुनने का अधिकार हमारा ही है। इन द वे ऑफ फूड, जैसे कि खाना हमें क्या खाना है चुनते हैं, हमें पीना क्या है, या रिलीजन क्या फॉलो करना है फॉर दैट मैटर। वाई शुड द क्वेश्चन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बी डिफरेंट। तो ये कह रहा है भी मेडिकल ट्रीटमेंट का क्वेश्चन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए। Medical researchers and government are primarily interested in overall statistic trends and in money-saving scheme which fail to take into consideration the individual's concern and right. वो कहते हैं जो मेडिकल रिसर्चर होते हैं ना कहीं या गवर्नमेंट होती हैं, ये कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट क्या है? इनका इंटरेस्ट है ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स के अंदर, यानी कि जो ग्राफ को देखकर ओवरऑल स्टैट को पढ़कर ही काम करते हैं। एक जगह पे कितने लोग रहते हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने औरतें हैं, कितने आदमी हैं, ऐसा एक स्टैट को फॉलो करते हैं। एंड इन मनी सेविंग स्कीम्स, इनका कहीं ना कहीं मनी को बचाने का चक्कर होता है, विच फेल टू टेक इनटू कंसीडरेशन इंडिविजुअल कंसर्न एंड राइट्स। इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल एक आम आदमी है, उसके जो राइट्स होते हैं, उसका अधिकार है, उसके ऊपर ये ध्यान, ये फेल हो जाते हैं उसकी टेक केयर करने में। विच फेल टू टेक इनटू कंसीडरेशन, मतलब कि इसका ध्यान रख नहीं पाते कि एक आम आदमी का अधिकार क्या है। While immunization against disease such as tetanus and whooping cough may be effective, वो कहता है भाई जो इम्यूनाइजेशन है, डिजीज़ हैं जैसे टेटनस है, whooping डिजीज़ हैं, इनके खिलाफ तो ये शायद इफेक्टिव है। लिटिल इन्फॉर्मेशन इज रिलीज अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वैक्सीनेशन की जो साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बारे में हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इसके बारे में ज़्यादा कभी बताया नहीं गया किसी को, विच कैन सम टाइम रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। इससे क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ स्टंट हो सकती है, स्टंट स्लो हो सकती है, और इवन डेथ, और इससे मृत्यु भी हो सकती है। द बॉडी इज डिजाइन टू रेजिस्ट डिजीज, जो हमारा शरीर है वो बना गया है टू रेजिस्ट डिजीज, कि वो डिजीज को लड़ सके, एंड टू क्रिएट इट्स ओन नेचुरल इम्यूनिटी, और हमारी खुद की नेचुरल इम्यूनिटी बना सके थ्रू द कॉन्टेक्ट विद द डिजीज। डिजीज के साथ कॉन्टेक्ट में आने पे हमारा शरीर नेचुरली ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हम क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, और टू क्रिएट इट्स ओन नेचुरल इम्यूनिटी, कि शरीर अपनी खुद की नेचुरल इम्यूनिटी बना लेता है जब वो डिजीज के कॉन्टेक्ट में आता है। सो व्हेन चिल्ड्रन आर गिवन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जब बच्चों को आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दी जाती है, वी क्रिएट अ वल्नरेबल सोसाइटी विच इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इम्यूनाइजेशन। तो वल्नरेबल का मतलब होता है जो कमज़ोर है। इससे क्या है कि हम नेचुरल इम्यूनिटी, हम क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको तो हम नहीं कर रहे, हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दे रहे हैं बच्चे को। इससे एक वल्नरेबल सोसाइटी हम तैयार कर रहे हैं, जो कि डिपेंड है, विच इज़ इंटायरली डिपेंडेंट ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि सिर्फ टीकों के ऊपर डिपेंड रह जाएगी। इन द इवेंट दैट मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स वर टू सीज का मतलब होता है बंद। इसलिए क्या है, जो मास बहुत बड़े लेवल पे टीकाकरण का जो है, इनको बंद करना चाहिए, एंड द सोसाइटी एज अ होल वुड बी मोर एट रिस्क देन एवर बिफोर। और अगर बहुत बड़े लेवल पर हम टीकाकरण करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, तो इससे क्या एक सोसाइटी बहुत बड़े लेवल पर क्या आ जाएगी, रिस्क में आ जाएगी। इन एडिशन देयर इज इशू ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, और इसमें क्या है, एक आम आदमी के अधिकारों का भी हनन हो सकता है। एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, वाई शुड बी obliged टू सब्जेक्ट आवर चिल्ड्रन टू दिस पोटेंशियली हार्मफुल प्रैक्टिस। और भी सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हम क्यों अपने बच्चों को ऑब्लाइज करें, मजबूर करें कि इस तरह के हार्मफुल प्रैक्टिस को करें। सम पीपल मे आल्सो बी अगेंस्ट द इम्यूनाइजेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड, एंड देयर नीड्स मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड। For these reasons, I feel strongly that immunization program should not be obligatory. जो immunization programs हैं, ये obligatory नहीं है, यानी कि वो forceful नहीं होने चाहिए, and that the individual should have the right to choose whether or not to participate. और जो एक individual है, उसके पास right होना चाहिए कि उसको choose कर सके, उसको इसमें participate करना है या नहीं करना। अब देखो ये सारा का सारा पढ़ के देखते हैं। देखो, द इशू वेदर वी शुड फोर्स पेरेंट्स टू इम्यूनाइज द चिल्ड्रन अगेंस्ट कॉमन डिजीज, इन माय ओपिनियन अ सोशल रेदर मेडिकल क्वेश्चन, सिंस वी आर फ्री टू चूज व्हाट वी आर एक्सपोज टू आवर बॉडीज टू। क्योंकि हम मुक्त हैं, हम फ्री हैं कि हम अपने शरीर को किसके सामने एक्सपोज करते हैं, चाहे वो फूड को, कैसा हम खाना अपने शरीर में खाते हैं, क्या हम पीते हैं, कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, इसलिए हम फ्री हैं। वाई शुड द क्वेश्चन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बी एनी डिफरेंट। तो इसी तरह से मेडिकल क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए, इससे हटकर नहीं होना चाहिए। मेडिकल रिसर्च एंड गवर्नमेंट आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स एंड इन मनी सेविंग स्कीम्स। जो मेडिकल रिसर्चर्स है, तो ये आपके लिए वर्ड काम आ सकता है, ठीक है ना। मेडिकल रिसर्चर अगर दवाइयों के ऊपर आता है हमारा, तो
आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स इन मनी मेकिंग सेविंग स्कीम्स। ये क्या होती है, मनी सेविंग स्कीम्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, विच फेल टू टेक इन टू कंसिडरेशन द इंडिविजुअल्स कंसर्न एंड राइट। और इसलिए ये फेल हो जाते हैं कि एक आम आदमी के अधिकारों की चिंता के प्रति फेल हो जाते हैं। वाइल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज सच एज टेटनस एंड वूपिंग कफ में बी इफेक्टिव। इम्यूनाइजेशन कई जगह पे इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बताई नहीं जाती, इसके हार्मफुल इफेक्ट को बताया नहीं जाता। और इससे कई बार क्या होता है, ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। तो ये अच्छा वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। और इससे इवन डेथ विच में कोज विच रिजल्ट इन, देखो इससे नतीजा क्या निकल सकता है कि ग्रोथ स्टंट हो जाए या मृत्यु हो जाए। द बॉडी इज डिजाइन टू रेजिस्ट डिजीज। जो हमारा बॉडी है वो बना कैसे हुआ है कि वो डिजीज से लड़ सकता है, वो बनाए ऐसा गया नेचर के द्वारा। एंड टू क्रिएट इट्स ओन नेचुरल इम्यूनिटी, और अपना खुद का नेचुरल इम्यूनिटी क्रिएट कर लेता है वो थ्रू कॉन्टेक्ट विद दैट डिजीज, उस डिजीज का कॉन्टेक्ट आने के लिए। सो व्हेन चिल्ड्रन आर गिवन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जब बच्चों को हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देते हैं, वी क्रिएट वल्नरेबल सोसाइटी। इससे क्या होता है, हम वल्नरेबल, जो कमज़ोर सोसाइटी है वो हम तैयार कर रहे हैं, जो कि पूरा डिपेंड होगा इम्यूनाइजेशन के ऊपर। इन द इवेंट एट मास प्रोग्राम वर्ड टू सीज, मतलब इनको बंद करना चाहिए। सीज का मतलब होता है बंद करना। तो सोसाइटी एज अ होल वुड बी मोर एट रिस्क देन एवर बिफोर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या सोसाइटी के रिस्क पे आ जाएगी। इन एडिशन देयर इज द इशू ऑफ राइट्स। तो ह्यूमन के अधिकारों की भी बात है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि जैसे कि हम सोसाइटी के मेंबर हैं, वाई शुड वी ऑब्लाइज टू सब्जेक्ट आर चिल्ड्रन टू दिस पोटेंशियली हार्मफुल प्रैक्टिस, कि हम क्यों करें, अपने बच्चों को मजबूर क्यों करें इस प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए। सम पीपल में ऑल्सो बी अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन ऑन रिलीजियस। ये देखो, ये कुछ लिंक्ड पॉइंट नहीं है, इसका हम कट कर देते हैं। फॉर दीज रीजन, देखो ये लाइन अच्छी है, फॉर दीज रीजन आप यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं। आई फील स्ट्रांगली दैट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, देखो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स काम आ सकते हैं आपके, शुड नॉट बी ऑब्लिगेटरी। ये ऑब्लिगेटरी यानी कि मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। एंड दैट द इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू चूज वेदर और नॉट टू पार्टिसिपेट। और एक आम आदमी के पास अधिकार होना चाहिए ये चुनने का कि उसको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना। देखो ये जो हमने डिस्कशन की है ये मेरे पर्सनल व्यूज नहीं है। आप, हमारा पर्पज़ क्या है, अगर हमारे आइल्स के एग्जाम में राइटिंग टास्क 2 इम्यूनिटी से, वैक्सीनेशन से रिलेटेड आता है, तो कुछ ना कुछ हम यहाँ से वर्ड्स या लाइंस या आइडियाज़ निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये याद करना है सारा का सारा, ये सिर्फ एक डिस्कशन है, एक आइडिया है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप मैच्योर होने लगेंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं वीडियोस को और इंटरेस्टिंग या इंफॉर्मेशनल बना सकूं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही है, और अगर आप डिटेल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक गिवन है, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।